बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप माने या ना माने, पाकिस्तान की रियासत के अंदर तमाम स्टेक होल्डर चाहे उनका ताल्लुक सियासत से हो, कहीं और से हो, सब बंद गली के अंदर है और बंद गली से निकलने का किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और हर कोई इस बंद गली से निकलना चाहता है, लेकिन कोई झुकना नहीं चाहता, कोई एक कदम पीछे नहीं हटना चाहता। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जितने इवेंट्स होते हैं, मैं रात वाले इवेंट से वापस आपको लेके जाता हूं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। कल कौमी सलामती कमेटी इजलास था जिसमें कहा गया, मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया गया। उससे पीछे चले जाते हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया गया। उससे पीछे चले जाते हैं और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया गया। किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। इमरान खान पहले दिन से यही बात कर रहे थे। अब ज़रा जो डेवलपमेंट आज की है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो कहना तो कोई चाहता है लेकिन कुछ कहते नहीं है। कुछ लोग बड़े मनसब के ऊपर होते हैं लेकिन क्राइसिस के टाइम में वो खामोश रहते हैं, वो बड़े लोग नहीं होते। सदर आरिफ अलवी के मुतालिक कहा जाता है जी वो तहरीक इंसाफ के सदर है। मेरे ख्याल से ये कहना मुनासिब नहीं है। सदर आरिफ अलवी ने इस क्राइसिस टाइम के अंदर जिस तरह से जो उनका ओहदा है उसको सामने रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को किया है, वो बहुत बेहतरीन है। जो काम इनमें से कोई नहीं कर सका, आज फौज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया है। आज उन्होंने दो अखबारों के अंदर मजमून लिखे हैं, एक जंग अखबार के अंदर, दूसरा अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्राइब्यून है उसके अंदर। उनका क्या लुब्बे लुबाब है। उन्होंने कहा कि अना और ज़बरदस्ती या इनकसारी और हिकमत, यानी दो तीन चीज़ें हैं इसमें। अगर आप देखें, अना है, ज़बरदस्ती यानी ताकत का इस्तेमाल है, इनकसारी और हिकमत यह है कि आप कितने डाउन टू अर्थ होते हैं या कितनी आप कोई सेंस आप में प्रिवेल करती है। अना और ज़बरदस्ती या इनकसारी और हिकमत, कौन सी रविश गालिब आएगी। अब इसके ऊपर उन्होंने बहुत जो क्रूशल या पाकिस्तान की तारीख के कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने ये कहा कि हमारी सियासी तारीख में बहुत तजर्बात किए गए और कलाबाजियाँ खाई गई। सबसे गुजारिश है कि ठंडे और गहरे सांस लें। इसके अलावा सदर पाकिस्तान ने तारीख का सबक भी सिखाने की कोशिश की और कहा कि फातिमा जिन्ना ने सदर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो उन्हें बतौर उम्मीदवार बदनाम किया गया। अब जो अयूब खान है उसको सिर्फ सदर का उम्मीदवार के तौर पे ना देखें, बल्कि वो एक फौजी जनरल था जिसने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया था और बहुत सारी खराबियाँ पाकिस्तान को रास्ते से तोड़ने और पाकिस्तान को शायद किसी और परेशानी का शिकार करने में अगर देखा जाए तो जाहिर है वो अयूब खान का एक उसमें बुनियाद रखने में बड़ा बुनियादी किरदार है। उसके आगे वो लिखते हैं, फातिमा जिन्ना ने सदर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो उन्हें बतौर उम्मीदवार बदनाम किया गया, रियासत मुखालिफ करार दिया गया। स्टेक होल्डर्स पर जोर देता हूँ वो दोबारा सोचें। अब उनके कहने का मतलब ये है कि अब भी वक्त है, अब भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बारे में जो है उन्होंने जो स्टार्ट लिया, कहा कि अक्सर मैं ये सोचता हूँ क्या सियासत में मेरी दिलचस्पी फितरत या मेरी परवरिश यानी तजर्बात की वजह से हुई। उसके बाद वो अपने ख़ानदान की बात करते हैं। तो आज फौज के सुप्रीम कमांडर ने दो टोक लफ्ज़ों के अंदर सबको बता दिया है, अब भी वक्त है। हमने माजी में भी जब किया उसका नतीजा ठीक नहीं निकला, हमने तजर्बात किए, हमने गलतियां की। अब भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, और ये बात स्टेक होल्डर्स खुद भी कह रहे हैं। कल कौमी सलामती की कमेटी के अंदर कौन बैठे हुए थे? स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन बैठे थे? स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे। अदालत के अंदर कौन बैठे हुए थे? स्टेक होल्डर्स बैठे हुए थे। और इसी तरह से तहरीक इंसाफ वगैरह भी सारी बातें यही करते हुए हमें कमोबेश दिखाई दे रहे हैं। अब इस बात की तरफ आ जाते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर जो बातें हुई 9 मई को लेके वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जाहिर है मुज़ाकरात का रास्ता दिखाया गया। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पे एलामिया जारी किया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर एलामिया जारी किया। आज उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया के ऊपर भी अपना रद्दअमल दिया। लिखा गया जी, कौमी सलामती कमेटी के एलामिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामिये पर एक मखसूस सियासी बयानिए के गलबे को निहायत तशवीश की निगाह से देखती है। तहरीक इंसाफ ठोस हकायक के बजाय तहकीक तलब मफरूज़ों को फैसला साजी की बुनियाद बनाने की कोशिशों और कौमी मफादात के लिए तबाह कुन समझती है। हमारी निगाह में
वतन अजीज को दरपेश संगीन दाखिली बहरानों में बरसरे इक़्तिदार तबके के दस्तूर, समाजी अखलाकियात और अक़दार से संगीन इन्हिराफ कार फरमा है। कौमी तरक्की और इस्तेहकाम के इम्कानात महज आइन की बालादस्ती और जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ में ही मुज़मिर हैं। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है जो पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकती है और नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकती है। वो कहते हैं गुज़श्ता 13 माह के वाक़यात ने साबित किया है कि मुक़्तदर सियासी और अस्करी अशराफिया की तरजीहात लामहाला तौर पे इसके बरअक्स हैं। यानी जो उतली ऊपर वाली बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी आपकी जो इस वक्त सियासी और अस्करी अशराफिया है, ये पहली बार वर्ड मैंने सुना है अस्करी अशराफिया का, उनके हवाले से बताया गया कि उनकी जो तरजीहात हैं वो इस सारी सूरत हाल के बरअक्स है। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है और ऐसे क्रैकडाउन है। आप अंदाज़ा लगाइए कि रात को फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वहाँ से निकले और ख़बरें फैलाई गई। मैंने उसकी आज आपको सुबह बता भी दिया कि कहा गया जी फवाद चौधरी छोड़ के जा रहे हैं, और मैंने कहा ठीक है अफवाहें ज़रूर हैं, ख़बरें ज़रूर हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत में नहीं। अब अंदाज़ा करिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि Police has ransacked the ancestral home of Fawad Chaudhry and Faisal Fareed in their village near Jhelum city, breaking down doors and everything they could. Never before in history police dare to do this. Absolutely a new low for this regime. यानी फवाद चौधरी साहब का जो जेहलम में आबाई घर है उसके ऊपर पुलिस की जानिब से रेड किया गया और वहाँ पे चीज़ें तोड़ फोड़ की गई हैं। अगली खबर सुन लीजिए। इमरान खान को 18 मई को तलब कर रखा है नैब की जानिब से ज़ाती हैसियत के अंदर। ये वही अलकादिर ट्रस्ट केस है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म हाउस से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अलकादिर ट्रस्ट का नाम इस्तेमाल न करें, 190 मिलियन स्कैम का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, उसके बाद तसल्ली नहीं हुई, नैब की टीम जो है वो आज आई है ज़मान पार्क के अंदर ताकि 3 रुकनी टीम ज़मान पार्क में बुशरा बीबी को नोटिस देने के लिए। बुशरा बीबी को भी कल 18 मई को नैब रावलपिंडी ने जो है वो इस केस के अंदर अलकादिर ट्रस्ट के अंदर तलब कर लिया है। बुशरा बीबी के अलावा एक और जो शख्सियत है वो शेख रशीद अहमद है। शेख रशीद अहमद को बतौर गवाह 24 मई को रिकॉर्ड समेत नैब में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया। यानी होना तो ये चाहिए था, अगर आपने ये काम करना था तो फिर आप जो पूरी काबीना है उसको एक साथ नोटिस देते। ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किसी एक को बुला लेना, कभी दूसरे को बुला लेना, वो ठीक नहीं है। एक खबर और आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज केस लगा हुआ था और इमरान खान को मजीद किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी से रोकने के लिए जो हुक्म अदालत ने दिया था उसमें 31 मई की तौसीह कर दी गई है। आपको कहा जाएगा कि इमरान खान लड़ दें, ऐसी बात नहीं है। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया गया था कि आप बताएं कि इमरान खान के खिलाफ कौन कौन से केसेस हैं, कितने केसेस हैं। तो वफाकी हुकूमत ने उसका सिर्फ जवाब देने की मोहलत मांग दी है और अदालत ने उनकी इस्तदा यानी हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इस हुक्म के अंदर 31 मई तक जो है वो तौसीह कर दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलाइका बुखारी और अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दिया है। MPO के तहत जो गिरफ्तारियां हैं उनको कल अदम करार दिया गया। कुछ ऐसी ही खबरें लाहौर हाई कोर्ट से आ रही हैं जहां पे आयशा भुट्टा हूँ या दीगर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो पकड़े गए हैं। तो उनकी भी कोई 100 से ज़ायद जो लोग हैं, जस्टिस पन्नू जो है अनवारुल हक पन्नू साहब, उन्होंने इस बारे में यही कहा कि इस मुल्क को खुदारा चलने दो। ये क्या है कि लोग जमानतें लेके अदालतों से निकलते हैं और आप फिर पकड़ के ले जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत सादा है कि ये जिस तरह से डर खौफ से चीज़ें की जा रही हैं उससे मसला हल नहीं होना। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और रास्ता वही है जो आज फ़ौज के सुप्रीम कमांडर ने बताया है कि ठंडे दिल और दिमाग से सोचा जाए, अना इंतकाम से निकला जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।